धार्मिक पुस्तकों का पढ़ना और समझना क्या धर्म को समझने के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं। धर्म के संबंध में कुछ जानना हो तो पुस्तकें पढ़ना जरूरी है, लेकिन धर्म को जानना हो तो पुस्तक पढ़ना जरूरी नहीं। धर्म के संबंध में कुछ जानना हो तो पुस्तकें बहुत जरूरी है, लेकिन धर्म को जानना हो तो पुस्तकें बिल्कुल जरूरी नहीं। धर्म को जानना हो तो स्वयं को पढ़ना होगा, और धर्म के संबंध में जानना हो तो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनको पढ़ना होगा। धर्म के संबंध में जो पढ़ता है वो धार्मिक नहीं होता, धर्म पंडित हो जाता है। और धर्म को जो जानता है वो धार्मिक हो जाता है। धार्मिक में और पंडित में फर्क तो आपको दिखाई पड़ता है ना। पंडित वो है जो धर्म के संबंध में सब जानता है, लेकिन उसके ऊपर शास्त्र गधे पर लदे हुए शास्त्रों की भांति है, उसके जीवन में उसका कोई संबंध नहीं है। वो धार्मिक आदमी नहीं है, वो बोझ ढो रहा है। पंडित बोझ ढोता है, उसकी अपनी प्रज्ञा नहीं खुली हुई है, उसका अपना बोध नहीं जगा हुआ है। लेकिन धार्मिक आदमी बिल्कुल दूसरी बात। इसलिए कई बार ये होता है जिन्होंने कोई शास्त्र नहीं जाने वे भी धार्मिक हो जाते, और जिन्होंने बहुत शास्त्र जाने हैं वे भी धार्मिक नहीं हो पाते। अभी तक दुनिया के इतिहास में ऐसे मौके कम ही आए हैं जब शास्त्रों को जानने वाले भी धार्मिक हो गए। अभी तक मौके तो ऐसे आते रहे हैं कि शास्त्रों को जानने वाले नहीं, शास्त्रों को न जानने वाले लोग धार्मिक हो गए। और कारण है उसका, शास्त्रों को जानने से चित्त जटिल हो जाता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और शास्त्रों को जानने से प्रश्न अधूरे ही मर जाते हैं, क्योंकि दूसरों के उत्तर से तृप्ति हो जाती है, खुद की खोज बंद हो जाती है। हम राजी हो जाते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है ठीक है, खोज समाप्त हो जाती है। हम उत्तर सीख लेते हैं और दोहराने लगते हैं, और बार बार दोहराने से हमको खुद ही भ्रम हो जाता है कि हम जानते हैं। कि बहुत बार शास्त्र को पढ़ने वाला इस भ्रम में पड़ जाता है कि वो सत्य को जानता है। सत्य को जानना बिल्कुल दूसरी बात है। सत्य के जानने के लिए चित्त का सरल होना जरूरी है, और चित्त इतना सरल हो कि उसमें कोई शास्त्र न रह जाए, कोई शब्द न रह जाए, कोई सिद्धांत न रह जाए। जब चित्त इतना सरल होता है कि उसमें न कोई शास्त्र है, न कोई शब्द है, न कोई विचार है, न कोई सिद्धांत है, न कोई धर्म है, उस सरलता में, उस इनोसेंस में जिस चीज का अनुभव होता है वो सत्य है, वो धर्म है। और उसके अनुभव के बाद जीवन में क्रांति हो जाती है, सारा जीवन बदल जाता है। उस शांति में जो जाना जाता है वो अनिवार्यतया आचरण में आ जाता है, ज्ञान ही आचरण बन जाता है। इस संबंध में और कुछ बातें होंगी तो मैं कल आपसे कर सकूंगा। इन सारी बातों को इतने प्रेम से सुना है उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में